कृष्णमुपाश्रितमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामदम्। दशावतारा ईसा, यहाँ तक हम विचार किए थे। आगे सूत्र आ रहा है अ आ ई उ अनंताः अणः च, है ना। तो कह रहे हैं कि हम पहले क्या किए विचार, चतुर्दश का पूरा विचार किए, फिर 10 का विचार किए, फिर उन दोनों में एकात्मक विचार किए, ठीक है। फिर विचार किए चतुर्दश में से 2 निकाल दिया जाए अ को तो वो ईश्वर बन गया, फिर 10 में से 2 निकाल दिया जाए तो ईश्वर बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके पहले नामकरण किए। अब जो नामकरण कर रहे हैं, पहला जो 6 है अ ई उ, ये 6 का क्या नामकरण किया गया, तो कह रहे अनंत, ठीक है। बोले न अंत अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। विचार किया जाए तो अकार 18 प्रकार का है, ऐसे ही ईकार 18 प्रकार का है, ऐसे उकार 18 प्रकार का है। तो अब 18 प्रकार के भेद होने से कितना भेद हो गया, तो बहुत होने के कारण इसको अनंत नाम कर दिया गया, ठीक है। ये 18 प्रकार का किस प्रकार का भेद है हम आगे विचार करेंगे। ये अ कैसे 18 हुआ इसका विचार करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको नामकरण किया गया अनंत। मैं आज पढ़ रहा था तो जो अवर्जिता सर्वेश्वरा ईश्वरा है, ईश्वर का नाम है। तो 14 में जो सर्वेश्वर है उसमें पहले दो को वर्जित किया, वर्जित किया, हाँ। तो 12 है हाँ। ई से, तो ये 12 ईश्वर है। लेकिन अगले सूत्र में दशावतारा ईशा, मतलब अभी ये 12 में नहीं, वो 12 में नहीं, दशावतार से है, 10 से। हाँ, ये तीसरा सूत्र। हाँ, 10 से 2 को छोड़ा, तो अवर्जिता को अनुवृत्ति करके लाना है, ला करके सूत्र बना देना है अवर्जिता दशावतारा ईसा। दशावतार में से अ को छोड़ दिया जाए तो जो 8 बचेगा उसको ईश्वर कहेंगे, ठीक है। अब 8 में से 6 में आए, 6 कौन कौन बचा, अ ई उ, ये 6 को हम क्या कहते हैं, अनंत नामकरण किया है, ठीक है। और पाणिनि में इसको अण कहते हैं, अ ई उण से अण बनता है प्रत्याहार उनका, तो पाणिनि में इसको अण कहते हैं। अण, अ ई उण ण को लेकर के अण प्रत्याहार बनता है उनके में, ठीक है। चले आगे। अरे ई उ चतुसना, हाँ चतुसंचार है, ठीक है ना, और यथावस्थित रहते हैं, जैसे ऐसे रहते हैं। तो ई और उ का जो है जैसा पूर्व आदिकाल में था आज भी ऐसा ही है। कोई बदला क्या ई उ में, नहीं बदला ना, इसलिए इनको चतुसन नाम कर दिया। 4 भी है और जैसे थे ऐसे ही है, इसलिए क्या किया, इनको चतुसन नामकरण किया गया है। और पाणिनि में इसको ईण कहते हैं, ठीक है ना, ईण ई ऊन, स्पष्ट है। आगे चले। बोले उ री चतुर्भुजा, भगवान के भुज कितने हैं, 4 है। 4 भुज में क्या करते हो, 4 आयुध धारण करते हैं। ऐसे ही ये उ और री ये भगवान के आयुध सदृश है। बोले कैसे, बोले आगे जब प्रयोग करेंगे हम तब ये आयुध सदृश ही प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। री क्या करता है, कृष्ण में बंसी के कांटा की तरह नीचे बैठता है, वो रिकार ही सब कुछ करता है। क्री में जो रिकार है क्या है, भगवान के आयुध है ना, भगवान के भुज है। तो इसलिए क्या नामकरण किया गया, चतुर्भुज। तो ई उ और री जो है इसको चतुर्भुज नाम से नामकरण किया गया है। बोले कोई नामकरण करना अनिवार्य था इनको अलग अलग? बोले हाँ,
क्योंकि हमको आगे शब्द सिद्धि करना है, शब्द सिद्धि में प्रयोजन है। ठीक है ना। चतुर्भुज का सूत्र कहाँ आया है? चतुर्भुज का सूत्र अच चतुर्भुजानां बंधनं च कृष्ण स्थाने आया है ना। तो चतुर्भुज अगर नहीं नामकरण अलग करेंगे पता चलेगा चतुर्भुज कर किसको लेंगे हम, इसलिए नामकरण अलग अलग किया है। और उगश्च बोले पाणिनि में इसको उक कहते हैं। प्रयोजनाभावात् लिल री न गृह्यते। अब देखिए उ री कर दिया, उसके बाद ए ऐ औ चतुर्व्यूहा कह दिए, और लिल री का तो कुछ कहा ही नहीं। बोले क्यों? बोले प्रयोजन नहीं होने के कारण लिल री को नहीं लिया। ठीक है ना। बोले क्यों? प्रयोजन तो कहीं ना दशावतार में जो है, तो दशावतार एकात्म के मिलित त्रिविक्रम में तो लिल री प्रयोग हुआ है। बोले भले वहाँ पे हुआ है, अलग से लिल री का कहीं प्रयोग नहीं है, इसलिए हम उसको नामकरण अलग से नहीं किए। वो आगे जाके कह रहे हैं ना, हृदय एकात्मकत्वम वाच्यम। तो री और री एक है, तो वो री जब ले ही लिया तो री भी उसमें समाहित हो गया, अलग से नामकरण करने की आवश्यकता। चलिए आगे कह रहे कुछ मतलब बात कहते हैं कि ली और ली इनका जो उच्चारण है वो मतलब जो 4 दशाएं दी है श्रीधर स्वामी ने कि यहाँ से उद्गमित होते हैं, तो बस समाधि की स्थिति में ही आप ली का उच्चारण अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसा कहीं पे है कि ली का जो उच्चारण है वो जो समाधि की स्थिति में ही योगी कर सकते हैं, नहीं कर सकते बाकी लोग, हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं वो योगी लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन नहीं है। गमलरी गतौ धातु है हमारे यहाँ, गमलरी गतौ शक्लरी सामर्थ्य आपलरी प्राप्तौ। जब इतना धातु में दिया है, बट वो छोटा है कि बड़ा? छोटा। बड़ा ली के बारे में बड़ा ली को जो है पाणिनिकार ने माना नहीं, इसलिए वहां कह रहा है दीर्घा भावात। ली का जो है दीर्घा भावात द्वादश लिकार द्वादश दीर्घा भावात, लिकार के दीर्घ को अभाव माना है। पाणिनिकार ने लिकार के दीर्घ को माना ही नहीं। तो फिर उनके हिसाब से 49 हो जाएंगे, 50 नहीं होंगे, वरना जो है हाँ 49 हो जाएंगे। वर्ण तो 49 भी नहीं, वर्ण 64 है। हाँ 64। ठीक है, तो उसका गिनती है अलग से। ठीक, चले आगे। हाँ अब वो आया सूत्र क्या है? ए ऐ ओ चतुर्व्यूह। ये ऐ और ओ को चतुर्व्यूह नामकरण किया गया है। ठीक है, बोले संध्यक्षराणी। ये जो ए ऐ ओ कैसा है? संध्यक्षर है। जैसे और ई मिलके ए बनता है, और ए मिलके ऐ बनता है, और ऊ मिलके ओ बनता है, और ओ मिलके औ बनता है। इसलिए क्या है चारों? संधि। संधि के द्वारा होने के कारण इसको संध्यक्षराणी कहते हैं। एच हच बोले एच करके प्राचीन व्याकरण प्राणिनि में कहा है। एते सर्व एव त्रिविक्रम। ये चारों जो है त्रिविक्रम है, इसमें ह्रस्व नहीं है। चले आगे। अमिति विष्णु चक्रम। अम जो अनुस्वार है, इसको हम अनुस्वार रूप से साधारण भाषा में कहते हैं अम कृष्णम रामम बालकम। ये जो अम है ये क्या है? विष्णु चक्र नाम से नामकरण किया गया। बोले क्यों? बोले गोल होने का। चक्र भी गोल है और ये अनुसार भी गोल है, इसलिए क्या नामकरण किया? विष्णु चक्र नामकरण किया गया है। बोले ठीक है, ये आपने अकार क्यों दिया? ठीक है ना। तो बोले अकार जो है उच्चारणार्थ, केवल अनुस्वार को उच्चारण नहीं कर सकते। कृष्णम रामम बालकम गोविंदम कुछ ना कुछ चाहिए, तो यहाँ अम दिया है, तो अम जो अकार जो है इसमें उच्चारणार्थ है। अकार और अनुस्वार को मिलाकर के अनुस्वार विष्णु चक्र कहेंगे सो बात नहीं। तो अगर अकार को ही कहेंगे तो विष्णु, तो वहाँ तो उम है, ठीक है नहीं। इसलिए अकार केवल उच्चारण के लिए है,
अनुसार तो भिन्न ही है, विष्णु चक्र भिन्न ही है। बोले बिंदु स्वरूप वर्ण विष्णु चक्र नामा, जो बिंदु स्वरूप वर्ण है उसी को हम क्या कहते हैं, विष्णु चक्र नामकरण करते हैं। और अनुस्वार, सामान्य भाषा में इसको अनुस्वार कहते हैं। कोई कोई इसको बिंदु कहता है, कोई कोई लब कहता है, कोई बिंदु कहता है, कोई लब कहता है। ठीक है, और वह है ना बिंदु है। लब, बिंदु है ना, हाँ बिंदु है, वह नहीं है बिंदु, वह नहीं है, बिंदु है, ब है, ब बिंदु। इति विष्णु चाप, ये जो अर्धचंद्राकृति वर्ण है, चंद्र बिंदु जिसको कहते हैं हम, ठीक है ना, इसको हम नामकरण किया है विष्णु चाप। चाप मतलब धनुष, धनुष सदृश होने के कारण विष्णु चाप कहा है। अर्धचंद्राकृति वर्ण विष्णु चाप नामा, जो अर्धचंद्र की आकृति के जो वर्ण है उसको हम क्या कहते हैं, विष्णु चाप कहते हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकृति वर्णो विष्णु चाप नामा। अनुनासिक च, पाणिनि में इसको अनुनासिक कहते हैं। और नासिका भवोयम, इसका स्थान कहाँ है, नासिका है, नाक स्थान में। नाक से उच्चारण होता है ना, नासिका। और सानुनासिकस्तु मुखनासिका भवः, और अगर अनुनासिक के सहित हो तो मुखनासिक भी होता है। माँ, मुंह भी खुलता है और नाक से भी निकलता है ना, माँ। अर्धचंद्राकृति होने के कारण कहा है, एक स्वरूप कैसा है इसका, बोले अर्धचंद्राकृति वर्ण विष्णु चाप नामा। अर्धचंद्राकृति वर्ण जो है उसी को विष्णु चाप नाम से नामकरण किया गया। चाप मतलब धनुष। इसे प्रयोग तो मिलता है, विष्णु चाप तो प्रयोग नहीं मिलता। माँ, हिंदी में तो संस्कृत में बिंदी होते हैं, चाप चक्र माँ होता में, है। हिंदी में आप लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हैं। ऐसे करते हैं। गीता में एक ही श्लोक है ना, अनुसार देने से तो माम बन जाएगा। संस्कृत में अगर माँ जब लिखेंगे हम, अगर यूं दे दिया जाए तो माम बन जाएगा। माम, इसलिए यहाँ तो ऐसे ही देना पड़ता। ये माँ है। संस्कृत में हिंदी में हमेशा माँ को ऐसे इसीलिए हिंदी और संस्कृत में ठीक है। वो जो बस विष्णु चाप के अलावा जो माँ आएगा और ये जो माँ आएगा, तो इसमें संस्कृत रूप के जो अर्थ है उसमें हाँ। भेद है। नहीं, अर्थ में तो कोई भेद नहीं। अर्थ में बस उच्चारणार्थ। हाँ, उच्चारण और लिखने में है। ये तो इसको ही विष्णु चाप कहते हैं हम। हाँ, ये जो है बस इसी वही को विष्णु चाप है। ये तो उच्चारण के लिए है। ये जो माँ लिया हमने, ये अकार उच्चारणार्थ सर्वत्र ले लेना। ठीक है, हिंदी में कुछ कुछ जगह पे ये नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते, हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, और कुछ कुछ जगह पे खाली माँ लिख देते हैं। अर्थ में भेद नहीं है। अर्थ में भेद, अर्थ तो एक ही है। वो तो प्राकृत हो जाता है, तो फिर प्रमाद कहते हैं उसको। छोड़ते 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 गए। हाँ, जैसे बंगला में तीनों सौ में कोई स लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं, बराबर कर दीजिए। श श स। हाँ, अगर शिव लिखना है दंत से लिख करके ब लिख दीजिए, इकार दे करके शिव बन जाएगा। तालवस्य की आवश्यकता नहीं है। ये नियम पारित हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमको समझना चाहिए, शिव लिखा है तो ऐसा है। सकृत सकृत हमारे यहाँ संस्कृत में भेद हो जाता है। भेद होता है। बहुत भेद हो गया। तो यहाँ और वहाँ में अंतर है। चलिए आगे चले। तो अह इति विष्णु सर्ग, भगवान का सर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि कैसा है, गोल गोल है। गोल सृष्टि नहीं कहते, भगवान का सृष्टि कैसा है, गोल गोल है। भगवान का सृष्टि गोल गोल है। माया से क्या करते हैं वो, सृष्टि गोल गोल सृष्टि है उनका,
गोल गोल मतलब चक्राकृति, चक्राकृति, इसलिए यहाँ दो गोल है। ऐसा कोई कहता है कि भगवान का सृष्टि गोल, ऐसा कोई कहता है? भगवान का सृष्टि गोल गोल है ना, इसलिए दो गोल है यहाँ पे। जहाँ दो गोल हो वो विष्णु सर्ग है, ठीक है। इसलिए क्या कहा, बिंदु द्वयाकार वर्ण, दो बिंदी आकृति वर्ण को क्या कहते हैं हम? विष्णु सर्ग कहते हैं, विष्णु सर्ग नामा। विसर्ग ह, बाकी लोग सब विसर्ग कहते हैं, पाणिनि में भी विसर्ग कहा है। विसर्जनीय, विसर्जनीय भी पाणिनि में कहा है। विशिष्ट, विशिष्ट करके और कोई व्याकरण कह रहे हैं। और अभिनिष्ठान, अभिनिष्ठान करके और कोई व्याकरण कहते हैं, ठीक है। ये अन्य व्याकरणों की मत नहीं, हमारे यहाँ तो विष्णु सर्ग करके ही कहेंगे हम। जब कभी कहेंगे आगे जा करके कृष्ण, कृष्ण में विष्णु सर्ग है, ऐसा हम कहेंगे, ठीक। यहाँ तक स्पष्ट है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक। अक्षय जी, ठीक, पूछना है कुछ? आगे चले कि रहने दे, बीमार है? चलो, ठीक। कादयो विष्णु जना, बोले कादयो, क को आदि करके जितना भी वर्ण है, क को आदि करके जो वर्ण क्रम था हमारा, अकार से था, अकार से ओ औ तक विचार हमने कर लिए, ठीक है। ओ तो क्या विचार किए? सर्वेश्वर नाम से कहा, और उसके बीच में जो पड़ा है, अब कादय आया, क से आदि करके विष्णु जन्म किया, और उसके बीच में जो पड़ा है और अह, ये तीन भिन्न है। इसको क्या कहते हैं? इसका कुछ भिन्न नाम दिया था, क्या नामकरण किया था? अक्षय जी याद है? कुछ भिन्न नामकरण किया था, अंतराल पाठ। हाँ, शब्द में आया ना अंतराल पाठ, अंतराल पाठ। क्योंकि सर्वेश्वर करके अ से औ तक ले लिया, विष्णु जन करके क से ले लिया, अभी तीन में छोड़ दिया, तीन बीच में तीन, ये अंतर में होने के कारण इसको क्या कहते हैं? अंतराल पाठ। आगे जाके कहेंगे एक जगह में, शब्द प्रकरण में, अंतराल पाठात विष्णु जन एव, ये अंतराल पाठ होने से इसको विष्णु जन ही माना, है ना। चलिए आगे चले, मिलेगा आगे जाके मिलेगा, ठीक है। अब कादय विष्णु जन, ककारादयो हकारांता वर्णा विष्णु जन नामानो भवंती, ककार से लेकर के हकार तक जो है विष्णु जन नामकरण किया गया है, ठीक है। ककार से लेकर के हकार तक विष्णु जन नाम से नामकरण किया गया है। बोलिए कौन कौन है? बोले क ख ग घ ग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक है। और य र ल व श श स और ह, इसको हम क्या कहते हैं? विष्णु जन कहते हैं। बोले क्ष भी तो आया था वर्ण क्रम में, बोले क्ष जो है संयुक्त वर्ण है, क श संयुक्त श, ठीक है ना। एते व्यंजनानि हलच, इसको व्यंजन वर्ण भी कहते हैं और हल भी कहते हैं। इसके बीच में कुछ लिखा है, जैसे हम क उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं हम? क उच्चारण करते हैं, तो क में अ उच्चारण स्वाभाविक कर लेते हैं। क्या करते हैं? अ उच्चारण स्वाभाविक कर लेते हैं। तो क्या हुआ? ये ककार जो है अकार के अधीन हुआ, अकार को छोड़ करके हम इसको उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे विष्णु हो, विष्णु जन नामकरण क्यों पड़ा है? कह रहे हैं जैसे विष्णु हो सर्वव्यापकतया, विष्णु सर्वत्र व्याप्त है, विष्णु व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द बनता है, तो विष्णु सर्वत्र व्याप्त है। फिर भी कैसे व्याप्त है सर्वत्र? बोले सर्वेश्वरस्य जना इव, सर्वेश्वर सब ईश्वर के जो जन है, ईश्वर के जन कौन है? सब प्राणी है,
चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे वृक्षादि जो हो, मतलब अंडज उद्भिज सेदज कोई भी हो, प्राणी है, वो किसके है? सब सर्वेश्वर के है। तो उनके अंदर क्या पड़ा है? विष्णु है। आत्मा के अंदर परमात्मा निवास करते हैं। तो बोले जैसे आत्मा के अंदर परमात्मा है, सर्वेश्वर के जन के अंदर है कौन? विष्णु। ऐसे ही क्या है? सकल विष्णु जो है कवादि ककारादि, उसमें क्या है? सर्वेश्वर से जनाइव, सर्वेश्वर की मनुष्य में, सर भगवान के जो मनुष्य है उनमें कैसे पड़े हैं भगवान? अंतरात्मत्व में पड़े हैं। ऐसे ही जो विष्णु है ककारादि हकारांता वर्णा है, इसमें सर्वत्र क्या पड़ा है? सर्वेश्वर पड़ा है। सर्वेश्वर के बिना इनका कोई सत्ता नहीं। क्यों? उच्चारण कर ही नहीं सकते, इसलिए विष्णु जन नामकरण किया गया है। तो विष्णु के जन है ना। और अगर सर्वेश्वर को छोड़ दिया जाए तो ये केवल विष्णु के जन है, आत्मा है। ठीक है ना। सर्वेश्वर को जोड़ने पर क्या बन जाएंगे? ये पूर्ण बनेंगे। ठीक है। हाँ। ठीक है ना। तो ये क्या है? उनके अधीन ही, विष्णु के अधीन ही क्या होता है? ये उच्चारित होते, सर्वेश्वर के अधीन ही ये उच्चारित होते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? विष्णु जन कहते हैं। ठीक है ना। इसलिए वो कह दिए विष्णु सर्वव्यापकतया सर्वेश्वरस्य जनाइव तस्या अधीन, तस्य सर्वेश्वरस्य अधीन एव इत्यर्थः। ऐसा समझना चाहिए। यह वर्जितास्तु बलाः बलश्च। ठीक है। क्या लिखा है? बल लिखा है कि रल लिखा है? बल लिखा है ना। ठीक है। बल हाँ? वो है, वो है बल बला, पूरा वो होगा नहीं, वो लिखा है वो होगा यो वरट। ठीक है। हाँ वो है, ये ठीक तो है। वो वो है। वो हाँ यो वरट वो है। इसमें रॉक कर दिया। वो है, वो नहीं, वो नहीं। अयो वर्ड वो है। हाँ बोला। आप इसमें क्या है? वही है। वही है, वही है। ठीक। तो वल प्रत्याहार है। ठीक है ना। तो यह वर्जितास्तु बोले विष्णु जन्म से अगर यह को छोड़ दिया जाए, क्या छोड़ दिया जाए? यह को छोड़ दिया जाए तो क्या क्या बचेगा? बोले क ख ग घ घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न क ख ब भ म। ये को छोड़ दिया तो र ये क्या है? ये को छोड़ दिया, ये व र ल और स स स ह। इतना को क्या कहते हैं हम? रराम होगा। वॉल। ये को छोड़ दिया ना। व य व र ल था, ये को छोड़ दिया तो व र ल स स स ह। इसको क्या कहते हैं हम? बल कहते हैं। बला मतलब वल नामकरण किया गया है। पाणिनि में इसको बल ही कहता है। पाणिनि में इसको बल कहते हैं। बल प्रत्याहार। रॉल लिखा है ना। रल लिखा है। रल लिखा है। हाँ रो नहीं है, ग है। वो टेंट मिस्टेक रहता है। ठीक है। चलिए तो कह रहे ते मानता पंच पंच विष्णु वर्गाहा ते। ठीक है ना। कौन से? विष्णु जन्म। विष्णु जन्म से जो मानता म तक अंत, तो वहाँ य व र ल स स स ह था, उसको छोड़ दिया। तो क से लेकर के म तक, म अंत मांत तक क्या कर दिया? विष्णु वर्ग नामकरण किया गया है। ठीक है। तो कह रहे ते ककारादयो मकारांता वर्णा पंच पंच विष्णु वर्गा भवन्ति। पांच पांच को विष्णु वर्ग कहते हैं। एते वर्गाः च,
इसको वर्ग भी पाणिनि में वर्ग कहते हैं। हमारे यहाँ विष्णु वर्ग कहते हैं, वहाँ वर्ग कहते हैं। बोले क ख ग घ इति क वर्ग, च छ ज झ ञ इति च वर्ग, ट ठ ड ढ ण इति ट वर्ग, त थ द ध न इति त वर्ग, प फ ब भ म इति प वर्ग। ये 5 वर्ग है, ठीक है ना। इसलिए क्या कह दिया, क ख ग घ ग इति क वर्ग एवं च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्गश्च, ठीक है। एते कुचुट तुपु नामांश्च, इसको पाणिनि में कु क वर्ग हमारे यहाँ कहते हैं, वहाँ कु कहने से ही हो जाता है। कु चु तु तुपु कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा क्या है, अ आ क वर्ग ह विसर्गाणाम कंठ, ऐसा कहा है। और उसमें क्या कह दिया, कु करके, क वर्ग था ना, हाँ, उसने कु करके कर दिया, ठीक है, उसमें कु करके कहा है। और एते कुछ स्पर्शास्तु सर्वैव, इसको स्पर्श वर्ण जो है सब लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं। ये जो 5 वर्ग है क से मकार तक क्या करते हैं, इसको स्पर्श वर्ण मानते हैं। स्पर्श कैसे स्पर्श है, आगे जाके हम सूत्र आएगा, विचार करेंगे। यहाँ वर्जितास्तु विष्णु गणः, बोले ये जो विष्णु वर्ग आया 25, इसमें से क्या कर दिया हमने, यहाँ को छोड़ दिया, तो जो 24 बचेगा, ठीक है ना। तो 24 को क्या कर दिए, विष्णु गण नामकरण किए। पाणिनि में मय प्रत्याहार कहते हैं इसको, ठीक है ना। मय हचैति पाणिनि, पाणिनि में इसको मय प्रत्याहार कहते हैं। तत्र समान वर्ग सवर्ग उच्यते, इसको उसी पे पाणिनि में ही समान वर्ग सवर्ग ऐसा सवर्ण भी उसमें कहते हैं। ये पाणिनि का मत है, ठीक है। आगे कचट तपा हरिकमला ने विचार कल करेंगे, ठीक। जय जय श्री राम।